आज की बिरयानी की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, ख़तरनाक और चटपटी, स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बिरयानी की रेसिपी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने आज इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, पूरा एंड तक देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को आज की रेसिपी जो है ना वो कैसी लगी। बहुत ही आसान तरीन ये बिरयानी की रेसिपी है, हर कोई इस बिरयानी की रेसिपी को बना सकता है, कोई भी बहाना अभी नहीं चलेगा। तो जल्दी से कर लेते हैं इस रेसिपी को स्टार्ट। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने 1 केजी चिकन ले लिया है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है। साथ ही मैंने 1 केजी चावल ले लिए हैं, बासमती चावल हैं। ये मैं सेला राइस यूज़ नहीं करी और मैं सेला राइस यूज़ भी नहीं करती बिरयानी में, क्योंकि बच्चों ने खाने होते हैं तो वो थोड़े से जो है ना वो हार्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको सोक करके 1 से 1.5 घंटे के लिए रख दिया है। 1 केजी मैंने चावल लिए थे। तो यहाँ पर अभी अपना खूबसूरत सा जो है ना वो देगचा रखते हैं, जो अभी रिसेंटली मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ। तो 1 कप ऑयल ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने 6 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। इनको हमें ना गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर आ चुका है प्याज़ों पे। तो हमने अभी इनको देगचे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इनको हम फैलाकर अच्छी तरह से एक साइड पर रख देंगे, क्योंकि अभी इनका काम जो है ना वो लास्ट पर है। सेम वही 1 कप ऑयल लिया है, उसमें मैं ये साबुत मसाले जो है ना वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये मसाले ऐड करके मैं इनको ज़रा सा क्रैकल कर लूँगी इस ऑयल के अंदर। ये नया बर्तन मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और मुझे इतना मज़ा आ रहा था इसमें खाना कुक करते हुए। 1 टेबलस्पून मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको हमें ना लाइट ब्राउन सा कर देना है। और उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट है ना वो ऐड कर देंगे। ग्रीन चिलीज़ को मैंने चॉप करके रखा था, 2 टेबलस्पून भर के हमने ऐड कर देनी है। और ये देखिए जो जिंजर गार्लिक है उसका भी कलर साथ साथ जो है ना वो लाइट गोल्डन हो चुका है। ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड करने के बाद फ़ौरन से ना हमने हल्का सा 1 चम्मच चलाना है और साथ ही हमने चिकन जो है ना वो ऐड कर देना है। इससे इतने ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही थी जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ की। साथ ही हमने 2 चिकन क्यूब्स लेने हैं, वो ऐड कर देने हैं। इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाएगा आपकी बिरयानी का। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है ना ये भुन चुका है। अगर आप आलू के शौकीन हैं, आलू आपको बहुत पसंद है, आलूओं के बगैर आपकी बिरयानी जो है ना वो नामुकम्मल है मेरी तरह, तो आलू जो है ना आपने ऐड कर देने हैं 3 से 4 अदद और मोटे-मोटे स्लाइस में कट करके आप लोगों ने आलूओं को ऐड करना है। अगर छोटे स्लाइस में करेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाएँगे। 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये भर-भर के ऐड करने हैं, ठीक है? और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ या पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर दें, 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दें, हाफ़ टीस्पून हल्दी हमने ऐड करनी है। और उसके बाद 2 टेबलस्पून भर के आप कोई सा भी बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं। अगर आपने होममेड बना रखा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ मैं लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दूँगी इस स्टेज पर और हाफ़ जो है ना हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि आज हम चटपटी और स्पाइसी बिरयानी जो है ना वो बना रहे हैं। जो चीज़ें मिल रही हैं ना वो इसमें डालते जाएँ। बहुत ही मज़े की ये बिरयानी तैयार होगी। आप यकीन जानिए सेम मेरे तरीके से बनाएँगे ना तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और मज़े की तैयार होगी। 1 केजी के ही लिहाज से मैं आप लोगों को ये सिखा रही हूँ। मसालों को हल्का सा मैंने मिक्स किया है और साथ ही मैंने ना येलो फूड कलर जो है ना, ऑरेंज फूड कलर जो होता है आपके पास जर्दे वाला, वो ऐड कर देना है। थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करना। जिस तरह मैंने हल्का सा छिड़क दिया है ना उस तरह से आपने भी करना है। तो फूड कलर ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। भुनाई हमने करनी है मसालों के साथ चिकन की। और साथ ही मैंने 4 बड़े साइज़ के जो है ना वो टमाटर लिए थे, उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और 1 कप दही लिया है। ये दोनों चीज़ें मैंने एक साथ ही जो है ना वो ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको अभी हमने कवर करके छोड़ देना है, ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएँ। 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है। दूसरी साइड पर हमने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया था, ताकि हम अपने चावल जो है ना बिरयानी के लिए इसमें बॉयल कर सकें। तो ये जो आप साबुत मसाले देख रहे हैं ना, ये सेम वही मैंने मसाले जो है ना उसी क्वांटिटी के लिहाज से इसमें भी ऐड कर दिए थे। और यहाँ पर एक मेन चीज़ ये है कि मैं यहाँ पर इस मसालों को निकाल रही हूँ, क्योंकि जो टेस्ट था ना मसालों का वो इसमें आ चुका है। मैंने इसको 2 मिनट के लिए इसमें अच्छे से जोश जो है ना वो दिलवा दिया था। 4 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और हरा धनिया और पुदीना भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। पानी जो है ना वो अच्छे से बॉयल हो रहा है और मैंने चावल भी इसमें ऐड कर दिए हैं।
तो यहाँ पर हमारा कौरमा जो है ना वो तकरीबन तैयार है। हरा धनिया और पुदीना इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू जो है ना इसमें आ जाए। और मैंने थोड़े से जो है ना प्याज इसमें ऐड कर दिए जो कि हमने फ्राई करके रखे थे। और साथ ही मैंने 7 से 8 आलू बुहारे लिए थे और 1 टेबलस्पून भर के इसमें इमली का ऐड कर दिया है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चटपटी और स्पाइसी किस्म की बिरयानी। तो अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि अभी आलू में थोड़ी सी कसर है। तो दोबारा से हमने ना इसको 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर या दम वाली फ्लेम पर आप लोगों ने छोड़ देना है, ताकि आलू अच्छे से गल जाए और ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर हमारे चावल जो है ना वो कुक होना स्टार्ट हो चुके हैं और इतनी देर में हमारा कौरमा भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो फिर जब जैसे ही चावल बॉयल होंगे तो हम इन चावलों को अपने कौरमे के ऊपर ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह से कौरमा हमारा बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली जो है ना वो डन हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं इसका मसाला जो है कितना मज़े का बना है और इसका ऑयल किस तरह से सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे तरीके के साथ कुक हो चुका है। लास्ट में मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है। कोई भी मिर्च छोड़नी नहीं है, सारी मिर्चें हमने लाल, हरी, काली सारी मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पर कौरमा हमारा तैयार है बिल्कुल। लास्ट में मैंने हरा धनिया और पुदीना ऐड कर दिया है। मुझे लगता है कि अगर मिंट ऐड ना करें ना बिरयानी में तो बिरयानी का स्वाद नहीं आता, मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मैं ना जो ब्राउन किए हुए प्याज थे ना वो भी इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। थोड़े से हाफ़ अभी स्टेज पर करेंगे और हाफ़ जो है ना हम दम के ऊपर जो है ना वो लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत हमारा कौरमा तैयार है बिरयानी का। तो सारे चावल जो है ना हमने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं, कोई भी हमने इसमें लेयर्स वगैरह नहीं लगानी, बस नीचे कौरमा है और ऊपर सारे चावल हैं। तो जो बाकी बचा हुआ प्याज था वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे सारे का सारा ही, क्योंकि हमें अभी बचाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सारे प्याज जो है ना अभी इसी स्टेज पर इसके ऊपर ऐड कर देंगे और हरा धनिया और मिंट ऊपर से ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और हल्का सा ना ऑरेंज फूड कलर जगह जगह पर ऐसे छिड़क देंगे। पानी में या दूध में मिक्स करके हमने इसमें ऐड नहीं करना। हाफ़ जो लेमन था ना लास्ट पर हमें स्क्वीज़ कर देना है। और अभी हम बिरयानी को 15 से 20 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे। जितना ज़्यादा दम होगा ना बिरयानी का उतनी ही ज़्यादा बिरयानी जो है ना वो स्वाद की बनेगी, मज़े की बनेगी। 20 मिनट हो चुके थे और 10 मिनट मैंने इसको पड़े रहने दिया था ऐसे ही। और उसके बाद मैंने इसकी दम को खोलकर इसमें चम्मच चलाना शुरू किया। और आप यकीन जाने इस नए देगचे में, इस नए बर्तन में जब मैंने बिरयानी बनाई इसका तो अपना ही मज़ा था। बट जब मैंने दम खोला मुझे लगा कि मैंने कोई देग का दम खोल लिया है। चावलों को मिक्स करते हुए इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब लग रहा था कि पता नहीं मैंने क्या बना दिया है आज। और सारे का सारा कमाल आई थिंक सो ये देगचे का था। मुझे लगता है कि मेरा तो कोई कमाल था ही नहीं इसमें, क्योंकि बिरयानियाँ तो मैं पहले भी बहुत बना चुकी हूँ। लेकिन इस देगचे में बिरयानी बनाने का या फिर पुलाव बनाने का अपना ही मज़ा है। सीरियसली गाइस, अगर आप लोगों ने अपने लिए या फिर अपनी बेटियों की शादी के लिए बर्तन लेने हैं ना तो इस तरह के देगचे ज़रूर लेकर दें अपनी बेटियों को, या फिर अपने लिए ज़रूर लें, क्योंकि आप यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये बर्तन यूज़ करते हुए। और आपकी बेटियां भी आपको दुआएं देंगी। नॉन स्टिक बर्तनों से बहुत बेहतर हैं ये वाले देगचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल बिरयानी की लुक, अमेजिंग। इतनी ज़्यादा मज़े की ये बिरयानी थी ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत मज़ेदार। हालांकि स्पाइसेस फिर भी मैंने मुनासिब ही रखे थे क्योंकि मेरे बच्चे हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं कि कानों से धुएँ निकले, नाक से पानी निकले और आंखों से आंसू निकलें, तो आप रेड चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स को 2 टीस्पून कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें याद।